हेलो स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जीएसटी से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज सीखी थी, जिसमें मैंने बताया था कि अगर विद इन द स्टेट सेम स्टेट में अगर हम कोई भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, लेन देन करते हैं, गुड्स खरीदते हैं, गुड्स बेचते हैं या एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होता है तो वहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी एप्लीकेबल होता है। अब उसी से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जिससे इलस्ट्रेशन फर्स्ट हमें गिवन है। इसमें कह रहे हैं कि पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अशोक ब्रदर्स assuming that all transaction have been entered within the date and assuming CGST 6% SGST 6%, सारे के सारे ट्रांजेक्शन विद इन द सेम स्टेट है, दिल्ली में ही है। अच्छा, अगर किसी क्वेश्चन में ये नहीं बता रखा कि ट्रांजेक्शन विद इन द सेम स्टेट है या आउटसाइड द स्टेट है, तो विद इन द सेम स्टेट माना जाता है और सीजीएसटी और एसजीएसटी अप्लाई करते हैं। तो देखो इसमें कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए गए जिसके रिगार्डिंग आपको जर्नल करनी है। सीजीएसटी और एसजीएसटी की रेट 6% आपको बताई गई है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। जर्नल फॉर्मेट वही होता है जो जर्नल के चैप्टर में आप लोग पढ़ के आए। सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। डेट, particulars, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। फॉर्मेट हमने बना लिया, अब हमें एंट्री पास करनी है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन इसमें कहा गया 2018 2 जून को, 2018 2 जून। हमें फर्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहे हैं परचेज गुड्स फॉर ₹2 लाख ऑन क्रेडिट। भाई हमने टोटल 2 लाख रुपए की गुड्स क्रेडिट में खरीदी, उधार में खरीदी। अच्छा, किससे खरीदी है? पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ, तो कोई बात नहीं है। जिनसे हम गुड्स खरीदते हैं वो हमारे कहलाते हैं क्रेडिटर। अब आप 2 लाख रुपीस की गुड्स खरीदोगे तो उसके ऊपर 6% यानी कि 12,000 सीजीएसटी पे करोगे और 12,000 का ही एसजीएसटी पे करोगे। पेमेंट करोगे, इसलिए ये कहलाते हैं इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। एंट्री क्या बनेगी? 2 लाख की गुड्स आ रही है, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। इस पे 12,000 का इनपुट सीजीएसटी देना है, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। और ट्रांजेक्शन आपका क्रेडिट में, उधार में, किससे नहीं पता तो उनको कहेंगे क्रेडिटर। तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट। गुड्स कितने की परचेज की गई है? 2 लाख रुपीस की। सीजीएसटी है 12,000, एसजीएसटी भी है 12,000 और टोटल अमाउंट जो आपको क्रेडिटर को पे करना है दैट इज 2,24,000। गुड्स परचेज इन क्रेडिट, गुड्स परचेज इन क्रेडिट, उधार में आपने गुड्स को खरीदा। इसके बाद सेकंड ट्रांजेक्शन कह रहे हैं कि भाई सोल्ड गुड्स फॉर ₹3 लाख ऑन क्रेडिट। अब आपने 3 लाख रुपीस की गुड्स क्रेडिट में सेल आउट की। अब हम 3 लाख की गुड्स सेल आउट करेंगे तो उस पे जीएसटी हमें मिलेगा, दैट इज कॉल्ड आउटपुट जीएसटी। 6% सीजीएसटी यानी कि 18,000, 6% एसजीएसटी यानी कि 18,000। टोटल आप कितना पैसा मांगोगे उस पार्टी के? 3,36,000। गुड सोल्ड इन क्रेडिट दिया हुआ है, पार्टी का नाम नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है। क्रेडिट वर्ड तो है, जिनको हम उधार में गुड सेल आउट करते हैं वो हमारे कहलाते हैं डेटर्स। तो हमारी एंट्री होगी डेटर से पैसा लेना है, ही इज ए रिसीवर, उसको तो करेंगे डेबिट। गुड्स हमारे पास से जा रही है, बेच रहे हैं, सेल को करेंगे क्रेडिट। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी जो लायबिलिटी है उन्हें भी करेंगे क्रेडिट। तो हमारी एंट्री बनेगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST account and to
आउटपुट एज जीएसटी अकाउंट। डेटर से कितना पैसा लेना है? 3,36,000, जिसमें से 3 लाख की है सेल, 18,000 का सीजीएसटी, 18,000 का एसजीएसटी। गुड्स सोल्ड इन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड इन क्रेडिट, क्रेडिट यानी कि उधार में गुड्स सेल आउट की। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में कह रहे हैं कि परचेज ए कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस 50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। हमने 50,000 रुपीज का कोई कंप्यूटर प्रिंटर परचेज किया 10 जून को, 50,000 का। अब आप 50,000 का कंप्यूटर खरीद रहे हो जो कि फिक्स एसेट्स है। फिक्स एसेट्स खरीदेंगे तो उस पर भी जीएसटी हमें देना पड़ेगा। 3,000 का इनपुट सीजीएसटी, 3,000 का इनपुट एसजीएसटी। अब ये कह रहे हैं कि पेमेंट इज मेड बाय चेक, चेक से पेमेंट कर रहे हो तो टोटल पेमेंट आपके पास से कितनी जाएगी? 56,000 रुपीज की। प्रिंटर आ रहा है, कंप्यूटर प्रिंटर आ रहा है, डेबिट। मैंने कहा था ऑफिस के लिए कंप्यूटर, टाइपराइटर, प्रिंटर, इस प्रकार की चीजें खरीदी जाती है तो उनको हम कहते हैं ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट हमारे पास आ रहा है डेबिट। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी आप पे कर रहे हो, आपके लिए एसेट्स है डेबिट, और बैंक से पैसा जा रहा है, क्या करोगे? क्रेडिट। एंट्री बनेगी ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ऑफिस इक्विपमेंट कितने का है? 50,000। इनपुट सीजीएसटी कितने का है? 3,000। एसजीएसटी भी 3,000। और बैंक से कितने की पेमेंट करोगे? 56,000। यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटर प्रिंटर परचेज, कंप्यूटर प्रिंटर परचेज। भाई हमने कंप्यूटर के लिए एक प्रिंटर परचेज किया। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपको कहता है कि पेड लीगल कंसल्टेशन फीस। भाई जैसे आप किसी लॉयर से, किसी भी लीगल एक्सपर्ट से कोई कंसल्टेशन करते हो, उसके लिए आपने 10,000 रुपीज फीस के पे किए। अब ये जो पेमेंट है इसके ऊपर हम सीजीएसटी, सर्विस है, सर्विस के ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करेंगे। ये भी इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी कहलाएगा। लीगल कंसल्टेशन फीस कहते हो या इसको लीगल फीस कहे तो, खर्चा है, एक्सपेंस है, डेबिट। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी आप पे कर रहे हो, एक्सपेंस है, सॉरी आपके लिए एसेट्स है, डेबिट। और पेमेंट कर रहे हो, इसने वर्ड का है पे। अच्छा कैसे पे किया गया नहीं बता रखा तो कैश में माना जाएगा। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? डेट क्या है बेटा इसमें? डेट आपके पास दी गई है 20 जून। तो एंट्री बनेगी लीगल फीस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब आप देखो लीगल फीस कितनी है? 10,000, इनपुट सीजीएसटी 600, एसजीएसटी भी 600, और टोटल पेमेंट कितनी की हो जाएगी? 11,200। लीगल फीस, कंसल्टेशन फीस पे, जो लीगल कंसल्टेशन फीस थी वो आपने पे कर दी। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शंस आपको दिया गया, फॉर्मेट बना लीजिए, डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। अब इसके बाद नेक्स्ट आपके पास 22 जून को ट्रांजेक्शन कह रहा है कि पेड रेंट 20,000 बाय चेक। भाई हमने 20,000 रुपए का रेंट चेक से पे किया है 20,000 का। अच्छा रेंट के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा? बिल्कुल एप्लीकेबल होगा, बिकॉज रेंट इज ए इनकम फॉर अदर पर्सन। इसके ऊपर जीएसटी हमें देना पड़ता है 6%, 1200 का सीजीएसटी, 1200 का एसजीएसटी। रेंट एक्सपेंस है, डेबिट। सीजीएसटी, एसजीएसटी आप पे कर रहे हो, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी को करोगे डेबिट, और चेक से पेमेंट है, बैंक को करोगे क्रेडिट।
यहां पे एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रेंट हमने कितना पे किया 20,000, इनपुट सीजीएसटी 1200, एसजीएसटी 1200 और टोटल पेमेंट 22,400। रेंट पेड बाय चेक, रेंट पेड बाय चेक, ठीक है। रेंट की पेमेंट हमने चेक से की। इसके बाद लास्ट 31 ऑफ बेटा ये सॉरी जून लिख दिया गया, जनवरी है। 31 ऑफ जनवरी, 31 ऑफ जनवरी को ये कह रहे हैं कि पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। भाई जो जीएसटी का बैलेंस अमाउंट था उसकी पेमेंट की गई, या फिर ये कह सकते हैं जीएसटी अमाउंट एडजस्टेड। तो देखो मैंने आपको लास्ट ट्रांजेक्शन में बताया था, आपको लास्ट वीडियो में, कि देखो जैसे हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं, भाई हम कोई गुड सेल आउट करते हैं उस पर जीएसटी मिलता है, कलेक्टेड कहलाता है, जीएसटी आउटपुट कहलाता है, एक से लायबिलिटी। ये पैसा हमें कस्टमर से मिला है और ये सारा जो इनपुट जीएसटी वो हमने पे किया। हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट जीएसटी में से अपने इनपुट जीएसटी के पैसे को तो अपने पास रख लेते हैं और रिमेनिंग अमाउंट इज टू बी डिपॉजिट विद गवर्नमेंट। तो उसमें पहले ये देखना पड़ेगा कि आउटपुट अमाउंट कितना है और इनपुट अमाउंट कितना है। देखो यहाँ पे एक बार रफली आप लोग लिख लो, एक तरफ तो लिख लो सीजीएसटी और एक तरफ लिख लो एसजीएसटी। आउटपुट कितना है, पहले आउटपुट अमाउंट कैलकुलेट करो। आउटपुट 18,000 यहाँ है और कहीं पर आउटपुट नहीं, और कहीं आउटपुट नहीं है, तो आउटपुट सीजीएसटी टोटल है 18, एसजीएसटी भी कितना है 18। अब इनपुट की बात करो, इनपुट कितना है, पे कितना किया है, सीजीएसटी काउंट कर लो 12, 3 यहाँ पे 15, 6 यहाँ पे 15,600 और 1,200 यहाँ, तो टोटल 16,800। और एसजीएसटी भी सेम मिलेगा 16,800, क्योंकि जितना सीजीएसटी होता है उतना ही एसजीएसटी होता है। अब आप देखो आउटपुट अमाउंट इज मोर, तो इसका मतलब आउटपुट में से आप अपना पूरा इनपुट काट सकते हैं और बाकी का पैसा, बाकी कितना बच गया, सीजीएसटी का भी 1200 बच गया, एसजीएसटी का भी 1200 बच गया, यानी कि 2400 बचेगा। इट इज टू बी डिपॉजिट विद गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा देंगे। तो अब हम लास्ट में एंट्री करेंगे 31 ऑफ जनवरी को। आउटपुट पहले हो रहा था क्रेडिट, आज उसको एडजस्ट करने का टाइम आ गया, इसको कर दो डेबिट। तो आपकी एंट्री बनेगी आउटपुट, देखो दो अलग अलग एंट्री बना दो चाहे सिंगल एंट्री में, आउटपुट सीजीएसटी टू इनपुट सीजीएसटी टू बैंक, आउटपुट एसजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी टू बैंक, ठीक, या एक साथ कर दो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ये कितना था, जस्ट 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। हेलो, आप बोलेंगे सर? हाँ जी सर, भेज दिया।